अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में फाइनल काबा और सुपर सैयन 3 कैफ्ला वजीटो से लड़ते हैं, मगर जब कैफ्ला अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देती है तो वजीटो उसके हाथ को हकाए कर देता है। वही काबा ये देखकर वजीटो से लड़ता है, मगर जब वजीटो काबा को खत्म करने वाला होता है वहाँ पर किंग आ जाता है। ये मांगा कॉलमी अजय ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दे। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब किंग सडाला पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आकर काबा और कैफ्ला की तरफ जा रहा होता है। डैड, आप अलग दिख रहे हैं। और कैफ्ला भी किंग सडाला को देखकर शॉक होती है। वहीं काबा किंग को देखकर बोलता है, किंग सडाला वो बदल गए हैं, क्या उन्होंने उसको परफेक्ट कर लिया? वहीं किंग सडाला कुछ नहीं बोलता। जब तक मेरी बेटी अपने आप को देखो तो ये है जो तुमने अचीव किया है। तुम उससे बहुत अच्छे से लड़ी और तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुमने उसको अच्छी टक्कर दी होगी। अब बस यहाँ आराम करो, मैं उसको संभालता हूँ। क्या? काबा, यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये सैयन किंग उतना ताकतवर है जितना हमने सोचा था, या फिर एक और वीकनिंग है जिससे वो मोटी बिल्ली डर रही है? नहीं। पर काबा किंग की ये बात सुनकर उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं, वो ताकतवर है, बहुत ताकतवर है जितना हमने सोचा था। मुझे नहीं लगता कि ये इसकी फाइनल फॉर्म होगी। पर किंग ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, परफेक्ट, वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। और वैसे भी हम दोनों को पता है कि ये भी मेरी फाइनल फॉर्म नहीं है। वहीं वजीटो जो कि इन तीनों को देख रहा होता है बोलता है, मुझे माफ कर दो बीच में बोलने के लिए, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ओह, तो ऐसा है। वही किंग वजीटो की ये बात सुनकर बोलता है, सही टाइम पर मेरे दोस्त, मैं अभी वापस आता हूँ, बस इन बच्चों से एक बात करनी है। और उसके बाद किंग अपने हाथ खोलते हुए बोलता है, चलो तुम दोनों, अब वक्त आ गया है, रिचुअल शुरू करो। वहीं चांपा वाडोस की तरफ देखकर बोलता है, तुमने देखा वाडोस, मैंने तुम्हें बताया था, ऑरेकल फिश कभी झूठ नहीं बोलती। हमारा प्लान अब शुरू हो रहा है। इतने सालों के बाद हर चीज जिसके लिए हमने तैयारी की थी, अब हमें उसका फल मिल रहा है। अब अपना काम करो और उन्हें जल्दी से हील कर दो वाडोस। वहीं वाडोस ये सुनकर बोलती है, ठीक है लॉर्ड चांपा, जो आप चाहो। और वहीं से वाडोस टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद काबा, कैफ्ला और किंग के पीछे वाडोस आ जाती है और बोलती है, सही है, तुम दोनों सीधे खड़े रहना। और दोनों काबा और कैफ्ला के आसपास एक शाइनिंग व्हाइट ऑरा आ जाता है, जिसे वो दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। और कैफ्ला की एनर्जी पूरी तरह वापस आ जाती है। वहीं काबा इस व्हाइट ऑरा को देखकर बोलता है, हमारी ताकत वो वापस आ गई है। कैफ्ला, हम अब ये कर सकते हैं। और यही कहते काबा और कैफ्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद दोनों अपना हाथ किंग के ऊपर रख देते हैं। और उसी के बाद काबा और कैफ्ला का ऑरा किंग के पास जाने लग जाता है। वही किंग एक स्माइल के साथ कहता है, अब हुई ना बात, जल्दी अपनी एनर्जी मुझे दो, तुम्हारा किंग इस सब को खत्म कर देगा। हाँ, वो मजाक कर रहे होंगे, वो दोनों अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, ये है उसका प्लान। कितना फालतू है, इसकी बॉडी कितनी एनर्जी ले पाएगी? ये कोई सुपर सैयन गॉड रिचुअल नहीं है। अगर वो उसको एनर्जी देंगे तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हम सैयन्स ने ये पहले ही सीख लिया था। तुम गलत हो सैयन। पर जब वजीटो उन तीनों को देख रहा होता है, चांपा वजीटो को बोलता है, अपने बेकार यूनिवर्स के सैयन्स को इनसे मत मिलाओ। ये किंग कोई नॉर्मल सैयन नहीं है और तुम्हारी तरह कोई भागता हुआ कचरा भी नहीं है। जिसके बाद चांपा आसमान की तरफ देखकर कहता है, ये किंग दूसरों की तरह नहीं है, ये वो वॉरियर है जिसके बारे में ऑरेकल फिश ने कहा था कि ये सैयन हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनेगा। इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक सैयन जिसका सारे सैयन्स में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, किसी टैलेंट की वजह से नहीं, मगर एक चीज जो सैयन के अंदर होती है, एसेल्स। हाँ, एसेल्स। और वजीटो चांपा की आखिरी बात सुनकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है, कहाँ, मैंने ये पहले कहाँ सुना है? ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त खराब हो गई है मास्टर। एसेल्स, एसेल्स वो चीज़ है जो हर सैयन के अंदर होती है और इसी की वजह से हम ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, और ये उनके पास ज़्यादा होती है जिनका दिल साफ होता है। हम यूनिवर्स 6 के सैयन्स के पास हमेशा से बहुत ज़्यादा एसेल्स थे, उन इविल सैयन से ज़्यादा जो कि आपके यूनिवर्स 7 से थे। इसलिए मैं, कॉलीफ्ला और केल अपनी बैक पर फोकस कर इतनी जल्दी सुपर सैयन बन पाए थे। वही तुम्हें उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी, पर हम तीनों के पास भी 25% एसेल्स हैं, उनमें से जितनी एक सैयन बॉडी के पास हो सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने ये भी बोला था कि वो भी तुम्हारे यूनिवर्स के सैयन से 10 गुना ज़्यादा है। पर किंग,
किंग के पास है 99%। और कैफ्ला एक स्माइल के साथ बोलती है, और इतने सारे एस सेल्स के साथ गोकू वो हमारी सारी ताकत इस्तेमाल कर पाएगा। साथ में किसको पता था ये बूढ़ा आदमी किसी काम भी आ सकता है। क्या? वेजिटो ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। अपनी सारी ताकत मिलाकर बिल्कुल फ्यूजन की तरह, पर 4 अलग साइंस के साथ। बहुत अच्छे। और वेजिटो हंसने लग जाता है क्योंकि वो इस आइडिया की वजह से एक्साइटेड हो गया है और बोलता है, मैं चाहता था कि ये यूनिवर्स मुझे थोड़ा चैलेंज दे। ये तो परफेक्ट होगा, शायद इससे मैं अपनी पावर टेस्ट कर पाऊंगा। अब बातें करना बंद करो और आ जाओ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और वेजिटो एक लड़ाई के लिए रेस में आ रहा होता है। हाँ? और यही देखकर चांपा भी डर जाता है और बोलता है, रुको, क्यों? वो इतना एक्साइटेड क्यों है वाडोस? ये सयन डरा हुआ क्यों नहीं है? क्या ये पागल है? और वहीं वाडोस जवाब देती है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है लॉर्ड चांपा, ये तो बस इनका नॉर्मल सयन मोड है। वेजिटा भी बिल्कुल वैसा था। वो 2 दफा सोचेगा जब किंग अपनी पूरी ताकत बाहर निकालेगा। और फिर दोनों काबा और कैफ्ला अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे उनकी सारी एनर्जी चली गई है। और कैफ्ला बोलती है, उफ, ये जल्दी हो गया किंग। बिल्कुल सही वक्त पर। और किंग जिसने दोनों कैफ्ला और काबा की एनर्जी ले ली है, वेजिटो की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे माफ करना है इंतजार करने के लिए, पर बच्चों से मेरी बात खत्म हो चुकी है, अब लड़ाई करते हैं। और यही कहते हैं किंग वेजिटो की तरफ जाने लग जाता है। और जैसे ही वो आगे जा रहा होता है, वो एक स्माइल के साथ सोचता है, इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था, गॉड किलर। और किंग सड़ाला वेजिटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वेजिटो किंग की तरफ देखकर बोलता है, तो क्या तुम मुझे बस देखते रहोगे अपनी बड़ी आंखों से, या फिर मुझे कुछ दिखाओगे भी? वो पावर कहाँ गई? मैं कुछ भी अलग महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम जल्दी करोगे? मुझे उस मोटी बिल्ली को भी संभालना है। और किंग वेजिटो की ये बात सुनकर जवाब देता है, मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था एक रॉयल किंग से। तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, पर जो भी हो, अगर तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो तो ये मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ वेजिटो। और अचानक से किंग पावर अप करना शुरू कर देता है। उसके हाथ बड़े होने लग जाते हैं। उसका ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है। उसके नीचे से जमीन टूटने लग जाती है और पूरा प्लेनेट पहले की तरह हिलने लग जाता है। ये तो काबा से भी बुरा है। और वेजिटो भी ये देखकर शॉक होता है और बोलता है, उसकी पावर वो इतनी तेज बढ़ रही है, पर वो कितना दूर जा सकता है? और किंग की ताकत फाइनल काबा और कैफ्ला से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और किंग बोलता है, देखो हम साइंस की असली ताकत। हाँ? और वेजिटो भी डर जाता है और वो किंग की ऑरा से दूर होने लग जाता है। अब तो ये और भी ज्यादा बढ़ रही है, पर उसकी फॉर्म वो तो बिल्कुल नहीं बदल रही है। और जब वेजिटो सोच रहा होता है कि किंग की बॉडी क्यों चेंज नहीं हो रही, लेकिन अचानक से किंग की बॉडी बदलने लग जाती है। और किंग के पीछे से एक टेल बाहर आने लग जाती है, जिसके बाद किंग के आसपास एक ऑरा आने लग जाता है, जो कि किंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और किंग के बाल ब्लैक से वाइट होने लग जाते हैं। उसके हाथ और चेस्ट पर फर आने लग जाते हैं और हमें उसके पूरे बाल दिखते हैं, जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं। और किंग सड़ाला अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। उसकी बॉडी सिल्वर फर से कवर होती है। उसका सिल्वर ऑरा उसके आसपास होता है और उसकी आंखें रेड होती है, मगर वो फाइनल किंग सड़ाला नहीं है। और किंग बिना कुछ कहे वेजिटो को देखता है, लेकिन किंग सड़ाला के पीछे कॉलीफ्लावर काबा होते हैं। और काबा बोलता है, किंग सड़ाला, आपने कर दिखाया, आपने कर दिया। और वहीं कैफ्ला ये देखकर बोलती है, डैड, मुझे पता था आपका कोई काम तो होगा, उसको हरा दे। और चांपा किंग को देखकर बोलता है, ये हो गया वाडोस, हम जीत गए। मैंने बोला था कि ओरेकल फिश कभी झूठ नहीं बोलती। हम लोग एक अच्छा मछली का फूड लेंगे जब ये गॉड किलर मर जाएगा तो। और यही सुनकर वाडोस बोलती है, हाँ माय लॉर्ड, हमेशा की तरह इस किंग ने वो सब कर दिया जो आपने कहा था। अब ये हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। ये क्या है? क्या ये? और वेजिटो कुछ सोचने लग जाता है। वो बदल चुका है। अब तो वो कोई सुपर सैयन फॉर्म जैसा लग रहा है। वो टेल, वो फर, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल उन दोनों की तरह दिख रहा है, बिल्कुल एक सुपर सैयन 4 की तरह। और वेजिटो गोकू और वेजिटा के बारे में सोचने लग जाता है, जब तक हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये एक सुपर सैयन 5 है? ये पावर इसको होना ही चाहिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इसमें एक टेल भी है। हम साइंस कितनी आगे जा सकते हैं गॉड फॉर्म्स के बिना?
पर किंग अपने हाथ की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा लगता है कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं क्या हूँ। ये एक और लेवल है दोस्त। ये है एक साइयन की ट्रू फॉर्म, ट्रू अल्टीमेट फॉर्म। ये पावर सिर्फ वही पा सकते हैं जिनका साइयन पोटेंशियल 100% अनलॉक हो, 100% एस सेल्स। और ये टेल मुझे मेरा 1% देती है। अब असली किंग के सामने झुक जाओ वजीटो। वही चांपा हंसते हुए वजीटो को बोलता है, डर गए गॉड किलर, अपना एंड देखने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी एक साइयन से, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। अब जाओ किंग, उसको खत्म कर दो। और किंग वजीटो की तरफ चार्ज कर देता है। वहीं हमें वजीटो का फेस दिखता है और वजीटो भी डर में होता है और कहता है, नहीं अल्टीमेट साइयन, कैसे, मैं इसको कैसे हराऊंगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। और वजीटो के फेस पर एक डरावनी स्माइल आ जाती है। वहीं किंग वजीटो के बहुत पास आ चुका होता है और किंग सीधे वजीटो के फेस पर पंच कर देता है। ये कैसा था वजीटो, अब मुझे पता है कि उससे दर्द हुआ होगा। क्या यही ताकत है जो तुम देखना चाहते थे वजीटो? और यही सुनकर वजीटो कुछ नहीं बोलता जब तक। क्या पावर, तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे लगा था कि हम बस वार्म अप कर रहे हैं। हाँ? और ये सुनकर किंग भी बहुत शॉक हो जाता है जब तक, क्या ये है क्या? और वो देखता है कि उसके पंच से वजीटो को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक और चीज है जिसको वो देखकर डर जाता है। वजीटो की लेफ्ट आई पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और किंग ये देखकर बोलता है, क्यों तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं हूँ एक अल्टीमेट साइयन। और वजीटो इसका जवाब देता है, अल्टीमेट साइयन, शायद तुम अपनी यूनिवर्स की बात कर रहे होगे, पर तुम मेरे यूनिवर्स के कमजोर साइयन से भी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन वजीटो एक स्माइल के साथ बोलता है, पर अगर वो नाम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो तुम वो रख सकते हो, क्योंकि अब मैं एक साइयन नहीं हूँ, मैं हूँ एक गॉड किलर। हाँ? और किंग सडाला शॉक हो जाता है जब तक, हाँ ये क्या? टॉप्पो किंग सडाला को पीछे से पकड़ लेता है और अचानक से वजीटो चिल्लाने लग जाता है, सॉरी, पर अब मुझे किसी को संभालना है। और वजीटो के आसपास एक अजीब ऑरा आ जाता है जब तक, हाँ नहीं रुक जाओ। और बिल्कुल केफला की तरह किंग को एनर्जी से उड़ा देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें हवा में किंग दिखता है। किंग जिसके फेस पर बहुत सारा खून होता है, अपनी बेस फॉर्म में किंग नीचे गिर जाता है और किंग बेहोश होने से पहले बोलता है, गॉड किलर, डैड, किंग, साइयन। और यही देखकर कैफला, काबा, चांपा और वाडोस बहुत शॉक हो जाते हैं। वहीं चांपा डर में बोलता है, नहीं किंग हार नहीं सकता, इस तरह नहीं। वाडोस बताओ ये झूठ है। पर चांपा को वाडोस की आवाज नहीं आती। वाडोस! और चांपा पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम सुन रही हो एंजल, तुम्हारी हिम्मत के? हाँ वाडोस! पर जैसे ही चांपा पीछे मुड़ जाता है तो वो शॉक हो जाता है, वाडोस! और हमें दिखता है कि वाडोस जमीन पर गिरी हुई है, जिसके बाद हमें वाडोस सामने से दिखती है और ऐसा लगता है कि वजीटो ने वाडोस की सारी एनर्जी ले ली है। वाडोस! चांपा बहुत डर जाता है जब तक, चुप हो जाओ बिल्ली। और पीछे से एक आवाज आती है जो कि चांपा बिल्कुल नहीं सुनना चाहता और वो सिर्फ उसको बुला रही होती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, वो और कोई नहीं बल्कि अल्ट्रा वजीटो होता है और उसके हाथ वही सेल्टेल अंदर जा रही होती है जिसने वाडोस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों तुम? पर चांपा वजीटो को देखते ही अपना मौका ढूंढने की कोशिश करता है। तुम! पर उसको कोई चांस मिलता उससे पहले ही वजीटो अपने हाथ से उसको अटैक कर देता है। और जब हम चांपा की बॉडी के अंदर देखते हैं तो वजीटो ने चांपा का दिल पकड़ा होता है। तुम क्या कर रहे हो? और चांपा जो कि अपने लास्ट वर्ड्स में भी यही पूछ रहा है कि वजीटो क्या कर रहा है। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था बिल्ली। मैं पक्का कर रहा हूँ कि अब से तुम किसी और मॉडल को नहीं मारोगे, तुम्हारी एनर्जी मेरी है। और वजीटो चांपा की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जब तक, और वजीटो चांपा के दिल को अपने हाथों में ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वजीटो अपना हाथ बाहर निकालता है और चांपा नीचे गिर जाता है।
जिसके बाद वेजिटो अपना हाथ चांपा की तरफ करता है और हक्काई, जिससे चांपा और वाडोस दोनों एरेज हो जाते हैं। चांपा नहीं, क्यों? और ये देखकर दोनों काबा और कैफ्ला डरे होते हैं, लेकिन वेजिटो बोलता है आखिरकार बस आधे गॉड्स रह गए हैं, सिर्फ 5 गॉड्स बचे हैं उस बड़े दिन से पहले। अब अगले गॉड के पास जाने का टाइम आ गया है। पर वेजिटो के पीछे कोई होता है जो कि वेजिटो को देख रहा होता है, और ये होता है और कोई नहीं बल्कि गोकू ब्लैक। अब या तो इस मॉडल की बॉडी की आंखें खराब हैं, या फिर नीचे गोकू और वेजिटा का पोटारा फ्यूजन खड़ा है। यूनिवर्स 7 के हीरोज अब गॉड और एंजल्स को ख़त्म कर रहे हैं। चीज़ें कितनी बदल गई हैं, बेकार कचरा मॉडल्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो नीचे लिख दो #GodKiller। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।